और डीएनए में अब हम जिस खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में कई बार हमने आपको बताया है, लेकिन ये समस्या कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है और आज इस समस्या का असर छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब पर हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समस्या के बारे में आप और हम सब जानते हैं और इसके नुकसान का असर भी लगातार देख रहे हैं, लेकिन इस आदत से छुटकारा हमें नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आज इस पर बात करने से पहले आपको कुछ तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए, जिससे आप इस समस्या और उसके नुकसान की गंभीरता को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन सब में एक बात कॉमन है और वो है मोबाइल फोन। इन तस्वीरों को देखकर यह साफ हो जाता है कि आज हम मोबाइल फोन के गुलाम बन चुके हैं। उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद, ऑफिस में हो या घर पर, खेल के मैदान में हो या सिनेमा घर में कहीं पार्टी कर रहे हो, तो ध्यान लेकिन फिर भी आपका मोबाइल फोन पर ही होता है। अगर मोबाइल नहीं हो तो बेचैनी हो जाती है और हम चाहकर भी इसे अपने से दूर नहीं कर पाते। यहीं से हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है। आज आपको दो और तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि तस्वीरों का असर दिल और दिमाग पर काफी ज्यादा होता है। इसलिए पहली तस्वीर जो है वो एक उपवास से जुड़ी हुई तस्वीर है, जिसमें एक व्यक्ति भोजन को नमस्कार करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आज मैं उपवास पर हूं। सामान्य तौर पर जब हम या आप उपवास करते हैं तो भोजन को कुछ समय के लिए त्याग देते हैं। कई लोग भोजन के साथ साथ पानी को भी त्याग देते हैं। और अब आपको दूसरी एक और तस्वीर देखनी चाहिए। इस तस्वीर में भी देखिए, उपवास की मुद्रा बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि आज ये व्यक्ति उपवास पर है, लेकिन इस बार वो भोजन को नहीं, इस बार वो मोबाइल को त्याग रहा है। मतलब अब वो मोबाइल का इस्तेमाल कुछ समय के लिए नहीं करेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो जवाब है बिल्कुल ऐसा हो सकता है और इसे ई उपवास कहा जाता है। और डीएनए में आज का हमारा यही सबसे खास विश्लेषण है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज में एक अलग तरह का उपवास किया जा रहा है, जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। इस उपवास में हम सैकड़ों लोगों से एक दिन में के लिए मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप सहित तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूरी बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है। और इस डिजिटल उपवास में सभी ने अपने गैजेट मंदिर में जमा कर दिए। दरअसल जैन समाज के पर्युषण चल रहे हैं और उन्होंने इस ई उपवास की शुरुआत की है। इसमें करीब 1000 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें 600 लोगों ने एक दिन के लिए और 400 लोगों ने 10 दिन के लिए अपने मोबाइल सहित सभी गैजेट से दूरी बनाने का संकल्प लिया है। इसमें 100 बच्चे और 300 से ज्यादा महिलाएं भी शामिल हैं। पर्युषण पर्व जैन समुदाय द्वारा आत्मशुद्धि, आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है और समुदाय के सदस्य उपवास, पूजा एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान करके त्योहार में भाग लेते हैं। और आयोजकों का कहना है कि इसका मकसद लोगों के मोबाइल के लत को छुड़वाना है। इस डिजिटल उपवास की सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली है कि इसमें छोटे छोटे बच्चे भी खूब मजे से हिस्सा ले रहे हैं। हम सभी लोगों ने, लगभग 1000 लोगों ने ई उपवास का नाम भी दिया है और ई उपवास किया है। हम सभी लोगों ने अपने अपने मोबाइल जमा कर दिए हैं और साधना और भक्ति के समय में मोबाइल का कोई काम भी नहीं है और ये साधना में बाधक भी बनता है। इसलिए इस मोबाइल का हम लोगों ने, सभी लोगों ने त्याग किया है, जिसमें हमारे 100 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और 700 करीब शिवरार्थी भी हैं, जिन्होंने कुछ लोगों ने 24 घंटे का भी त्याग किया है और कुछ लोगों ने लगभग 10 दिन का अपने अपने मोबाइलों का त्याग किया है। मुनिश्री 180 क्षमता सागर जी महाराज जी ने ये कहा है कि 10 दिन के लिए मोबाइल का त्याग करना है। इसलिए हमारे यहाँ ना ही कंप्यूटर चलता है और ना ही मोबाइल चलाता है। आप अक्सर उपवास करते हैं, उपवास की धार्मिक मान्यताएं भी हैं, लेकिन इसका एक बड़ा वैज्ञानिक पहलू भी है। उपवास करने से शरीर स्वस्थ रहता है। भोजन नहीं करने या एक समय भोजन करने या केवल फल खाने से पाचन तंत्र को भी आराम मिलता है, शरीर की शुद्धि होती है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, मन शांत और पवित्र होता है। इसलिए आपने ये गौर किया होगा कि जब आप उपवास करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं।
इसी तरह ई उपवास भी शरीर को कई नुकसानों से बचाता है। सामान्य तौर पर हम चाहकर भी खुद को मोबाइल और दूसरे गैजेट से अलग नहीं कर पाते, लेकिन जब ई उपवास का सहारा लेते हैं जिससे गैजेट से दूरी बनाना आसान हो जाता है। इसलिए ये ई उपवास जो खबर है वो आज आपको बहुत सारी जानकारी देने वाली है। दरअसल आज के मोबाइल युग में ई उपवास बेहद अहम है, क्योंकि मोबाइल कई बीमारियों की वजह बन चुका है और आज मोबाइल से जुड़ी एक बीमारी आम हो गई है जिसे नोमोफोबिया कहा जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोबाइल हमारी जरूरत के साथ साथ बड़ी समस्या भी बन गई है। नोमोफोबिया में मोबाइल के नहीं मिलने या खो जाने पर किसी घबराहट होने लगती है और बार बार कॉल के आने का आभास भी होता है और कई बार ऐसा लगता है कि मोबाइल का रिंग बज रहा है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ कपोल यानी कल्पना मात्र होती है। इस बीमारी से हमें मोबाइल से संबंधित सपने भी आने लगते हैं, जैसे हमारा मोबाइल चोरी हो गया है या फिर गिर गया है और घबराहट में हम नींद से उठ जाते हैं। इसलिए आज ही उपवास की जरूरत सामने आई है। वैसे ज्यादा मोबाइल के इस्तेमाल से कई बीमारियां होने लगती है, जैसे तनाव होना, सिरदर्द होना, नींद नहीं आना, याद करने की क्षमता कम होना, सुनने में दिक्कत होना, जोड़ों में दर्द होना, आंखें कमजोर होना, मोटापा बढ़ना जैसे कई दिक्कतें हैं जिनका लगातार इजाफा होने लगता है। और इसके अलावा कई मामले में कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं भी सामने आती है। अब आपको डॉक्टरों को भी सुनना चाहिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि मोबाइल का कितना खतरनाक असर हमारे स्वास्थ्य पर हो रहा है और ई उपवास कितना जरूरी है। आई थिंक ई फास्टिंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि जैसा कि हम लोग सब देख रहे हैं कि लोग आजकल गैजेट से कनेक्ट होते जा रहे हैं, जो कि रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उससे एडिक्ट हो गए हैं। इसकी वजह से बहुत सारे प्रभाव आ रहे हैं, जो कि शॉर्ट एक्टिंग भी हैं और लॉन्ग एक्टिंग भी हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम गैजेट्स देखते हैं, चाहे वो दिन हो रात में, हम लोग सब लोगों की स्लीप डिलेड हो गई है। लोग देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, जिसको स्लीप लैग सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा क्योंकि फ़ोन और अदर गैजेट्स पास में ही पड़े रहते हैं, तो बीच बीच में भी स्लीप डिस्टर्ब होती रहती है, जिससे कि एक साउंड स्लीप नहीं मिल पाती है। और अगर आपको साउंड स्लीप नहीं मिलती है तो अगले दिन आपको पूरे दिन नींद जैसी आती रहती है। एक्सीडेंट के रिस्क बढ़ जाते हैं, इसके साथ कॉन्सेंट्रेशन पुअर हो जाती है, इरिटेबिलिटी रहती है पेशेंट को, परफॉर्मेंस में अफेक्ट पड़ने लगता है। परफॉर्मेंस कम होती है तो पेशेंट को एंग्जाइटी होने लगती है, स्ट्रेस होने लगता है, जिसके और भी बहुत सारे एंग्जाइटी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो ई फास्टिंग का जैन समाज ने लिया है, क्योंकि जितना जितना हम मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ रहे हैं उतनी उतनी हमारी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। अगर कंसंट्रेशन घटती है तो एंग्जाइटी का लेवल बढ़ जाता है, और अगर एंग्जाइटी का लेवल बढ़ जाता है तो समाज में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, और अगर चिड़चिड़ापन बन जाता है तो अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। जैसे अगर बच्चा है तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स टीनेजर के अंदर देखी जाती हैं, अगर बड़ा है तो मैरिटल प्रॉब्लम्स देखी जाती है। तो इस तरह की गतिविधियां रोकी जा सकती हैं अगर ई फास्टिंग का कॉन्सेप्ट आए, ताकि जो हम कार्य कर रहे हैं हम वही करें और एक कार्य एक समय पर करें, और बीच में दिन में 1 घंटा या 2 घंटे के बाद ही अपने फोन को या इंटरनेट को चेक करें। तो आपने देखा कि कैसे मोबाइल हमारे लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है और अब इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। भारत में मोबाइल पर लोगों का समय बिताना लगातार बढ़ता ही जा रहा है, यानी मोबाइल के साथ लोग ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में भारतीय लोग रोजाना 3 घंटे 42 मिनट मोबाइल पर समय बिताते थे। वर्ष 2020 में यह बढ़कर 4 घंटे 30 मिनट पर पहुंच गया और वर्ष 2021 में इसमें और वृद्धि होती है और मोबाइल के साथ वक्त गुजारने का ये जो वक्त है वो लगभग 4 घंटे 42 मिनट का हो जाता है। यानी कुछ लोग 24 घंटे में जितना सोते हैं उतना समय मोबाइल फोन पर भी गुजारते हैं। 2021 में सभी भारतीयों ने कुल मिलाकर 65,500 घंटे मोबाइल पर बिताए हैं। इसे अगर वर्ष में बदल दिया जाएगा तो ये 7 वर्ष से ज्यादा होता है और वर्ष 2019 के मुकाबले वर्ष 2021 में मोबाइल पर भारतीयों की ओर से बिताया गया समय 37% ज्यादा था। मोबाइल पर समय बिताने के मामले में भारत पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है और भारत से आगे ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और मैक्सिको है। वैसे मोबाइल ऐप डाउनलोड के मामले में भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है और वर्ष 2021 में 2660 करोड़ बार अलग अलग ऐप डाउनलोड किए गए। वर्ष 2021 में जिस ऐप को सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया
वो इंस्टाग्राम था और दूसरे नंबर पर फेसबुक ऐप था। भारत में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल युवा करते हैं और एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 85% से ज्यादा लोग जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं उनकी उम्र सीमा 18 से 34 के बीच है। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि आज का युवा जो देश का भविष्य है, धीरे धीरे स्मार्टफोन की लत में अपना स्वास्थ्य और समय दोनों बर्बाद कर रहा है। इसलिए आज ई उपवास जैसे तरीकों की जरूरत ज्यादा है। वैसे मोबाइल की लत छुड़ाने के ई उपवास के कई तरीकों में से ये भी एक तरीका हम आपको बता रहे हैं। इसलिए आज डीएनए में आपको कुछ ऐसे हम काम के टिप्स बताएंगे जिसके जरिए आप मोबाइल का कम इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको इसकी लत लग गई है तो धीरे धीरे ये लत छूटने भी लगेगी। सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए। नोटिफिकेशन बंद होने से बार बार आपका ध्यान नोटिफिकेशन अलर्ट से दूर रहेगा, यानी बार बार आपका ध्यान नहीं टूटेगा, और यदि किसी को जरूरी काम होगा तो वो जरूर कॉल कर लेगा। दूसरा, जिस जेब या पर्स में या घर में जहां आप मोबाइल रखते हैं उसे रखने की जगह कुछ दिनों के लिए बदल दें। दिन में कुछ घंटों के लिए मोबाइल का डेटा बंद कर दें। इससे आपको बार बार फोन देखने की इच्छा नहीं होगी। अपने फोन को चेक करते का समय निश्चित कर लें और उसी दौरान अपडेट्स देखें। शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी भी आदत आपको पड़ जाएगी। रात को सोने से कुछ घंटे पहले मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दें। सुबह उठने के तुरंत बाद मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें और मोबाइल की जगह अपनी किसी हॉबी पर ज्यादा ध्यान दें।